एक्ट 31 हिंदी अध्याय 156 अध्याय 120 दिव्य क्षेत्र समझौता 2.0 लुप्त गिल्ड _2। लिन चेन मुस्कुराया और उनके सिर थपथपाया। इस बात को लेकर अनिश्चित कि क्या ये लिन चेन के शब्दों का प्रभाव था। उस रात जियाओबाई ने सफलता प्राप्त की और स्तर 18 तक पहुंच गया। बस 2 स्तर बाकी हैं। लिन चेन बहुत खुश हुआ और उसने कल ली जेन से पूछने का फैसला किया कि क्या विकास सामग्री पहुंच गई है। अगले दिन लिन चेन गिल्ड में गया और उसने देखा कि ली जेन और हुआंग शियाओटियन वहां बैठे थे। उनके चेहरे काले पड़ गए थे और वे चुप थे। ली जेन का एक हाथ गायब था, जिससे जीवन कुछ असुविधाजनक हो गया था, लेकिन स्पिरिट बीस्ट्स की मदद से समस्याएं बहुत गंभीर नहीं थीं। जियाओबाई ने माफ करना चाहा, लेकिन लिन चेन ने उसे रोक दिया। उन्हें कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ। वे अंदर आए और पूछा, क्या शांति समझौता हो गया है? हाँ, ली जेन ने इसे लिन चेन को सौंप दिया और कहा, अभी अभी बीस्ट टैमर गिल्ड से खबर मिली है, अभी तक इसे बाहर प्रचारित नहीं किया गया है। लिन चेन ने उस पर नजर डाली और सामग्री वास्तव में वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। सेलेस्टियल रियल्म 2.0 के शांति समझौते की विषयवस्तु इस प्रकार है। सबसे पहले, मानव जाति मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को रद्द कर देती है, लेकिन व्यक्तिगत मॉन्स्टर हंटर्स को अनुमति दी जाती है। दूसरा, दानव जाति कुछ क्षेत्रों को विभाजित करके शहर स्थापित कर सकती है, जिन्हें निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके लिए दानव जानवर राजा का स्तर 80 से ऊपर होना चाहिए। सीमा एक छोटे शहर के बराबर होनी चाहिए। तीसरा, दानव जाति को मनुष्यों के विरुद्ध स्तर 6 से ऊपर बीस्ट टाइड लॉन्च नहीं करना चाहिए। चौथा, 4 वर्षों में मानव और दानव दिव्य क्षेत्र पर्वत टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे, जिसके परिणाम से कैंगलिंग प्राचीन देश के भीतर भूमि वितरण का निर्णय होगा। यदि मानव जीतता है तो निषिद्ध क्षेत्र हटा दिए जाएंगे। दानवों को निवास करने के लिए गुप्त क्षेत्र में वापस लौटना होगा। यदि मानव हार जाता है तो दानव जाति के लिए वैध क्षेत्र के रूप में कुछ क्षेत्रों को विभाजित करने पर सहमत होंगे। लिन चेन ने इसे ध्यान से पढ़ा और अजीब तरह से कहा, इसमें एक और खंड होना चाहिए। हुआंग शियाओटियन ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका और कहा, ऐसी अपमानजनक संधि के लिए कौन सहमत हुआ? यहां तक कि 6 साल का बच्चा भी सहमत नहीं होगा। ... हुआंग शियाओटियन गुस्से में था, उसकी गर्दन और चेहरा लाल हो गया था। माहौल शांत था, लेकिन ली जेन बिल्कुल शांत रहे। जैसा कि लिन चेन ने कहा, मॉन्स्टर हंटर गिल्ड सिर्फ एक सौदेबाजी का साधन था। मानव जाति ने मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को रद्द कर दिया और दानव जाति ने उनके खिलाफ स्तर 6 से ऊपर बीस्ट टाइड लॉन्च नहीं करने पर सहमति व्यक्त की, जो एक समान विनिमय था। दानव जानवरों द्वारा गिल्ड को रद्द करने पर जोर देने का कारण ये था कि उन्हें डर था कि राक्षस शिकारी उनकी मांद की खोज के लिए सेनाएं एकजुट कर लेंगे। यद्यपि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड द्वारा बड़े जानवरों के घोंसलों को शायद ही कभी नष्ट किया गया हो, मॉन्स्टर हंटर्स युवा घोंसलों को खोजने और फिर उन्हें नष्ट करने में माहिर हैं। लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये युवा दानव जानवर राजा दानव जाति के भविष्य के बराबर हैं। स्वाभाविक रूप से वे संरक्षण की इच्छा रखते हैं। 4 वर्षों में होने वाले सेलेस्टियल रियल माउंटेन टूर्नामेंट के संबंध में इसे बफर समय माना जाता है, जिससे दोनों पक्षों को सम्मानजनक ढंग से पीछे हटने का मौका मिलता है, अन्यथा लंबे समय तक गतिरोध निरर्थक है। आपने किस अन्य धारा का उल्लेख किया था? ली जेन ने पूछा। बेशक ये बंधकों को रिहा करने के बारे में है, लिन चेन ने कहा। बंधकों को रिहा करना निश्चित रूप से आवश्यक है, इसे न लिखना सामान्य बात है ना? ली जेन उदासीन लग रहा था। ... अगले दिन सेलेस्टियल रियल्म 2.0 का खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह क्या है? सचमुच निषिद्ध क्षेत्र स्थापित करना। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही इसका आकार एक छोटे शहर जितना ही क्यों न हो। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड रद्द कर दिया गया। क्या भविष्य में बीस्ट टाइड्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना हमारे लिए कठिन होगा? वास्तव में यह असंभव नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष भी लेवल 6 से ऊपर बीस्ट टाइड लॉन्च न करने पर सहमत हो गया है। क्या आपके पास कोई दिमाग है? मॉन्स्टर हंटर गिल्ड रद्द कर दिया गया, भविष्य में आम लोगों के हितों की गारंटी कौन देगा? अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें खुद पर भरोसा करना होगा। लोगों की चर्चाओं के बीच अंततः किसी ने विद्रोह कर दिया तथा बीस्ट मास्टर्स को संगठित करके बीस्ट टैमर गिल्ड के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में प्रमुख बीस्ट टैमर गिल्ड अध्यक्षों को बहुत पहले ही निर्देश प्राप्त हो गए थे, जिनमें जनता को शांत करने, व्यापक परिदृश्य पर विचार करने का आग्रह किया गया था, यहां तक कि गिल्ड नोटिस भी जारी किया गया था।
वर्तमान में ब्लू स्टार शांतिपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन अंतर्धाराएं बढ़ रही हैं। कैंगलिंग प्राचीन देश को कई बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। गिल्ड बीस्टमास्टर्स के असंतोष को स्वीकार करता है, लेकिन सभी से व्यापक तस्वीर पर विचार करने के लिए कहता है। यदि 4 वर्षों में मानव जीत जाता है तो सब कुछ शांति में लौट आएगा। हस्ताक्षर बीस्ट टैमर गिल्ड। ये नोटिस काफी प्रेरक था। कई लोग विरोध समूहों से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ लोग आगे बढ़ते रहे और उन्होंने बीस्ट टैमर गिल्ड के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उनकी संख्या अभी भी बढ़ी थी। तीसरे दिन विभिन्न फंसे हुए छोटे शहरों को अंततः मुक्त कर दिया गया, जिससे बड़ी राहत मिली। फिर भी बाद में अचानक परिवर्तन हुए। कब्जे वाले शहरों से पीछे हटने के लिए तैयार बीस्ट टाइड सेना को मानव जाति की सेना ने बीच रास्ते में ही रोक लिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक भी नहीं बचा। जैसे ही यह खबर आई, पूरा देश रोमांचित हो गया। इसके बाद सेलेस्टियल रियल्म समझौते में शामिल एक शक्ति ने खुलासा किया। यह भी शांति समझौते का हिस्सा था, कागज पर दर्ज नहीं किया गया। इस जानवर ज्वार घटना के परिणामस्वरूप दानव जाति सभी बंदी व्यक्तियों को रिहा कर देती है। इन हमलावर दानव जानवरों को मरना होगा। इस बार मानव जाति के कड़े रुख ने अंततः कुछ लोगों को चुप करा दिया। बीस्ट टैमर गिल्ड के सामने भीड़ फिर से कम हो गई। ... क्या युक्ति है? ये सुनकर ली जेन हताश होकर मुस्कुराए। उसके बगल में लिन चेन भी कुछ अवाक था। इस बार बीस्ट टाइड सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, कुछ ऐसा जिसकी लिन चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस बार दानव जाति ने मानव जाति के विरोध को शांत करने के लिए प्रभावी ढंग से एक उपहार की पेशकश की। लिन चेन ने अनुमान लगाया कि प्रारंभ में इसे मुख्य रूप से बंधकों की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। दूसरा, उच्च स्तरीय जागरूकता के कारण कि मामला आगे बढ़ेगा, इसे जानबूझकर आरक्षित रखा गया था। अब लिन चेन को यह भी समझ में आ गया कि इस जानवर ज्वार की घेराबंदी में किसी भी दानव जानवर राजा ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस जानवर ज्वार की सेना को अंततः मोहरे के रूप में बलिदान कर दिया गया था। दिव्य क्षेत्र समझौता 2.0 लुप्त होता गिल्ड _3। इस कदम की दानव जानवरों को लंबे समय से उम्मीद थी। हुआन शियाओटियन ने बताया, मैंने ये भी सुना है कि यह शक्ति जिसने आवाज उठाई थी वह मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के पूर्व अध्यक्षों में से एक थी, जिसने बाद में अपना स्वयं का प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए गिल्ड छोड़ दिया था। सुनने के बाद ली जेन ने बार बार आह भरी। लिन चेन की ओर देखते हुए कहा, छोटे प्रतिभाशाली, मेरे लिए विश्लेषण करो, क्या हमारा संघ वास्तव में समाप्त हो गया है? लिन चेन ने कहा, इसे अभी भी बचाया जा सकता है। अवसर कहाँ है? ली जेन उत्सुकता से बोला। वह नहीं चाहते थे कि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड विघटित हो, क्योंकि ऐसा संगठन बहुत आवश्यक था। यदि ये लुप्त हो गया तो आम लोग सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। लिन चेन ने कहा, जो लोग विरोध प्रदर्शन में डटे हुए हैं उनमें से ज्यादातर को ये बात समझ आ गई है। जब तक वे डटे रहेंगे, उम्मीद बनी रहेगी। ली जेन ने स्वाभाविक रूप से इसे समझा और तुरंत प्रासंगिक बयानों को सार्वजनिक रूप से फैलाया, साथ ही अधिक गिल्ड सदस्यों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। दुनिया में अभी भी बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, और सिर्फ ज्यूक्सिंग शहर में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी लिन चेन जैसे बयान सामने आए। हम जैसे साधारण जानवरों के लिए संसाधन पहले से ही काफी दुर्लभ हैं। यदि हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालेंगे तो हम भविष्य को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सही इरादे रखने वालों के संगठन के तहत आक्रोश और अधिक तीव्र होता गया। इस बार मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारी कई दिनों तक चुप रहे, बिना बोले। इसके कारण प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई। ... विरोध की लहर फिर उठी, लेकिन ये केवल 3 दिन तक ही चली। 3 दिन बाद बीस्ट टैमर गिल्ड द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसकी घोषणा पूरे देश में की गई। लेकिन इस बार इस पर बीस्ट टैमर गिल्ड द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, बल्कि एक अन्य संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दुबे मंडप। दुबे मंडप दिव्य राजधानी में स्थापित है और कैंगलिंग प्राचीन देश में एक पौराणिक अस्तित्व है। केवल अति विशिष्ट बल ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कार्मिक बहुत कम है। इसे इस तरह से सोचा जा सकता है, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन्हें वार्ता में मानव जाति के उच्च स्तरीय प्रतिभागी कहा जाता है। आमतौर पर डुबे पवेलियन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करता है और फिर बीस्ट टैमर गिल्ड और अन्य संगठनों को उन्हें लागू करने देता है तथा राष्ट्रीय नीतियों का निर्णय लेता है। सूचना। दुबे पवेलियन बीस्टमास्टर्स की चिंताओं से अवगत है और विचार विमर्श के बाद कैंगलिंग प्राचीन देश के विकास और भविष्य के लिए निर्णय लिया है और पहले ही जनता की राय का सर्वेक्षण कर लिया है। अंतिम निर्णय इस प्रकार है।
आज से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। 1. विभिन्न शहरों में बाहरी प्रांगण की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और 15 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले प्राथमिक विद्यालयों की प्रणाली में बदल दिया जाएगा, जिसमें 3 वर्षों तक जानवरों को काबू में करने के सैद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन किया जाएगा और 18 वर्ष के बाद भी वे 1 वर्ष तक स्कूल संसाधन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और आंतरिक प्रांगण परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 2. देश भर में प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ट्यूशन फीस एकीकृत है, प्रति व्यक्ति 1000 यूनिट। 3. स्पिरिट अकादमी उच्च ट्यूशन फीस को समाप्त करती है और देश भर में भर्ती करती है। इन कोर्टयार्ड में प्रवेश करने वाले किसी भी छात्र को राष्ट्रीय अकादमी में प्रवेश का अवसर मिलेगा। 4. मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को क्षतिपूर्ति देने के लिए राज्य विभिन्न मॉन्स्टर हंटर्स को कुछ संसाधन क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। 5. इस वर्ष स्पिरिट अकादमी के लिए नई भर्ती सूचियों के एक विशेष बैच को मंजूरी दी गई है और शहर बीस्टमास्टर्स को प्रभावित करने वाली शिक्षा में पिछली असमानताओं की भरपाई के लिए शर्तों के आधार पर कोटा प्रदान करेंगे। बीस्टमास्टर्स की आयु और स्तर 20 से कम तक सीमित है। 6. तुरंत शुरू करते हुए कैंगलिंग प्राचीन देश उत्कृष्ट छात्रों को एक निश्चित संसाधन सब्सिडी देगा। 7. अधिक जानकारी के लिए शीघ्र ही जारी होने वाले कैंगलिंग प्राचीन देश शिक्षा सुधार दस्तावेज को देखें। हस्ताक्षर दुबे पवेलियन। इस नोटिस की उपस्थिति ने एक स्थिर बल की तरह काम किया, जिसने एक ही झटके में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के कदम के भाग्य को पूरी तरह से सील कर दिया। ये देखकर ली जेन को भी पता चल गया कि स्थिति खो गई है और मॉन्स्टर हंटर गिल्ड बर्बाद हो गया है। लेकिन उसने फिर भी अपनी कड़वाहट में मजाक करते हुए लिन चेन से पूछा, छोटे प्रतिभाशाली, क्या आपको लगता है कि इसे अभी भी बचाया जा सकता है? लिन चेन ने कुछ देर सोचा और कहा, यह पहले ही दफना दिया गया है, इसे आराम करने दो। भंग स्पिरिट अकादमी स्लॉट। ली जेन ने गहरी सांस ली और कहा, यदि शिक्षा प्रणाली में सचमुच सुधार हो सके तो यह अच्छी बात होगी। लिन चेन ने भी सिर हिलाया। यहां आने वाले एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने हमेशा सोचा कि ब्लू स्टार की शिक्षा प्रणाली अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। मुख्य मूलभूत समस्या यह है कि संसाधनों पर प्रमुख शक्तियों का दृढ़ नियंत्रण है। यद्यपि साधारण बीस्टमास्टर्स विकास के माध्यम से पलटवार कर सकते थे, लेकिन वे शुरू से ही बहुत पीछे थे। यदि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के बलिदान से शिक्षा प्रणाली में सापेक्षिक निष्पक्षता आ सके तो ये बहुत सार्थक होगा। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाभप्रद सुधार है। भविष्य के साधारण पशु स्वामी इस वर्तमान युग से बेहतर होंगे। ज्यादा सोचना बंद करो, इसे एक बलिदान समझो, हुआंग शियाओटिन ने कहा। उसने भी खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। हालांकि लिन चेन ने उदास होकर कहा, इसका क्या मतलब है? मैं अभी एक और अंधकार युग से आया हूं। वह सचमुच निराश था। वह मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में ली जेन से चिपककर ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा था। उसने अपना पैर जमा लिया था और ली जेन ने उसके लिए एक टीम बनाने की योजना भी बनाई थी जब जियाओबाई लेवल 20 पर पहुंच गया था। और अब गिल्ड भंग हो गया है। ठीक तो सबसे कठिन बात यह है कि लिन चेन अब शिक्षा सुधार का लाभ नहीं उठा सकते। दोनों दिल खोलकर हंसे और ली जेन ने अपना हौसला वापस पाते हुए कहा, मुझे चीजों का ध्यान रखना होगा। लिन चेन और हुआंग शियाओटिन ने सिर हिलाया और जैसे ही ली जेन जाने के लिए तैयार हुए, लिन चेन को अचानक कुछ दिन पहले की बात याद आ गई और उन्होंने जल्दी से पूछा, राष्ट्रपति जी, आपने मुझसे जो वादा किया था। चिंता मत करो, तुम्हारी विकास सामग्री वापस आ गई है। ली जेन ने सिर घुमाते हुए कहा, मैं अपना वचन रखता हूँ, वरना तुम मेरी पीठ पीछे मेरी चुगली नहीं करते। बोलते हुए ली जेन मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। गिल्ड चला गया था। किन शाओसाओ के लिए एक आत्मिक जानवर खरीदने के लिए उसने जो खराब ऋण लिया था, उसे भी माफ कर दिया गया। उसे पैसे वापस नहीं करने पड़े। हालांकि वह 30 वर्षों से अधिक समय से इस संघ में थे और वास्तव में इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वह ये भी समझ गया कि अब उसे छोड़ देने का समय आ गया है। जैसा कि हुआंग शियातन ने कहा था, यदि संघ का त्याग करने से एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व प्राप्त हो सकता है तो सब कुछ इसके लायक है। ये सोचते हुए ली जेन ने एक धुन गुनगुनाई, लेकिन वह मूल रूप से खुशनुमा धुन बहुत उदास लग रही थी। ... 2 दिन बाद पेंग युवानझेन व्यक्तिगत रूप से ली जेन के साथ चर्चा करने के लिए आए और पेंग युवानझेन के जाने से पहले उन्होंने पूरे 3 घंटे तक अंदर बातचीत की। ऑफिस लौटते हुए लिन चेन और हुआंग शियातियान चाय पी रहे थे। उन्हें अंदर आते देख लिन चेन ने उत्सुकता से पूछा, अध्यक्ष जी, विच्छेद पैकेज तो काफी ज्यादा होगा, है ना?
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाए, ली जेन ने कहा। विच्छेद राशि गिल्ड के बुनियादी कल्याण के अनुसार वितरित की जाती है। साधारण गिल्ड सदस्यों को गिल्ड में उनके वर्षों के आधार पर प्रति माह 10,000 मिलते हैं। लिन चेन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या यह एन जोड़ 1 का ही एक रूप नहीं है? योजना यह है, जिनके पास 1 वर्ष से कम का अनुभव है उन्हें 1 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। अन्य साधारण गिल्ड सदस्यों को उनके वर्षों के अनुसार प्रति वर्ष 12,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यह मुआवजा काफी बड़ा है। राष्ट्रपति जी, मुझे याद है कि आपका मासिक वेतन कम नहीं था और आप यहाँ एक अनुभवी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि। लिन चेन ने ईर्ष्या से गणना करना शुरू कर दिया। आप अनुभवी हैं, ली जेन ने गुस्से से देखा और गाली दी, फिर बोलना जारी रखा। बस इतना ही, 3 दिन में हम गिल्ड में विदाई भोज का आयोजन करेंगे और विच्छेद पैकेज वितरित करेंगे। एक विराम, मौन। तब ली जेन ने अपने सहायक से कहा, प्रचार कीजिए। सहायक के जाने के बाद ली जेन ने लिन चेन से कहा, ज़ियाओबाई अब लेवल 18 पर है ना? हाँ, तो फिर कोई जल्दी नहीं है। जब ये सब सुलझ जाएगा तो मैं यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ और फिर मैं आपके साथ उस कैटलिस्ट मास्टर को खोजने चलूंगा, ली जेन ने कहा। लिन चेन ने कृतज्ञता से ली जेन की ओर देखा। यद्यपि वह अक्सर ली जेन के साथ हंसी मजाक करता था, फिर भी लिन चेन ली जेन और हुआंग शियातियान दोनों के प्रति बहुत आभारी था और हमेशा उनके द्वारा की गई देखभाल को याद रखता था। बोलने के बाद ली जेन ने अपना हाथ हिलाया, स्पष्ट रूप से वह अच्छे मूड में नहीं थे। विनम्रतापूर्वक लिन चेन चला गया। वो लंबे समय से गिल्ड में नहीं था और वह भावनात्मक रूप से ली जेन और हुआंग शियाओटियन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसलिए वह इन 2 बूढ़े लोगों की भावनाओं के साथ पुरानी यादों में खोकर नहीं रहना चाहता था। लेकिन लिन चेन के जाने के बाद हुआंग शियाओटियन ने अचानक लिन चेन की दिशा में देखते हुए कहा, मुझे याद है कि दुबे मंडप में स्पिरिट अकादमी में एक विशेष भर्ती के बारे में एक नोटिस था। ठीक है, ली जेन ने सिर हिलाया। क्या ज्यूक्सिंग शहर के लिए भी कोई है? वास्तव में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि हमारा शहर बीस्ट टाइड से प्रभावित है, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें एक दिया है। ली जेन ने दराज से कागज का एक टुकड़ा निकालते हुए और उस पर नजर डालते हुए कहा, वास्तव में एक है। क्या आप इसे लिन चेन के लिए ला सकते हैं? हुआंग शियातन ने कहा। ली जेन अचंभित रह गया, फिर फूट फूट कर हंसने लगा, ये तो असंभव है। स्पिरिट अकादमी में एक स्थान का मूल्य स्वयं स्पष्ट है। एक बार जब ये ज्यूक्सिंग शहर तक पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से सभी प्रमुख शक्तियां इसके लिए लड़ेंगी। पेंग युवानझेन के स्वभाव के कारण वह अनिवार्य रूप से पहले अपने समूह के लिए इसे सुरक्षित करने का तरीका खोज लेगा। ये सोचते हुए ली जेन ने कहा, अपने चरम पर भी मैं शायद इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। अब तो ये बात और भी स्पष्ट हो गई है कि गिल्ड विघटित हो रहा है। हुआंग शियाओटियन ने कहा, आपके कनेक्शन काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिन चेन के पास अभी भी कनेक्शन है। ली जेन एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत समझ गया और बोला, आप किन शाओसाओ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हुआंग शियाओटियन ने कहा, अब सभी प्रमुख शक्तियां किन शाओसाओ के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की होड़ में हैं, और चूंकि इस बार किन शाओसाओ ने शहर को बचाने में योगदान दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि पेंग युवानझेन भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन किन शाओसाओ शायद परेशान नहीं होना चाहता। ली जेन ने किन शाओसाओ के ठंडे व्यवहार के बारे में सोचा। आखिरकार वह एक समय लिन चेन के साथ रह चुकी है, इसलिए उसे इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। हुआंग शियाओटियन को याद आया कि कैसे किन शाओसाओ दूसरों से एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन लिन चेन के साथ वह दयालु थी। गिल्ड भंग, स्पिरिट अकादमी स्लॉट। तो मैं चलूंगा। ली जेन ने भी देर नहीं की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हुआंग शियातन को चिंता थी कि वह शायद ठीक से बातचीत नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोनों जल्दी से किन शाओसाओ के निवास पर पहुंचे। दिव्य आत्मा हवेली। ये ज्यूक्सिंग शहर के सबसे केंद्रीय स्थानों में से एक है। आंगन के बीच में एक घुमावदार गलियारा है, जिसके दोनों ओर सदियों पुराने सिंदूरी फलों के पेड़ और बर्फ के क्रिस्टल जैसे बर्फीले कमल लगे हैं। ये सभी फल महिलाओं को बहुत पसंद आते हैं। पक्के रास्ते और हरियाली, सभी को बारीकी से डिजाइन किया गया है, जो कुलीनता और विलासिता को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर की विभिन्न प्रमुख शक्तियां किन शाओसाओ को अपने नियंत्रण में रखने में कोई ढिलाई नहीं बरतती। आखिरकार ये दिव्य आत्मा शरीर दिव्य आदरणीय है। लिन चेन भी यहाँ कुछ बार आए थे, लेकिन अक्सर नहीं। जैसे ही ली जेन और हुआंग शियाओटियन दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे, एक आवाज सुनाई दी, अंदर आइए।
ली जेन और हुआंग शियाओटियन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। यहाँ कोई नौकर नहीं था, इसलिए ठंड लग रही थी। वे दोनों मुख्य हॉल में पहुंचे और देखा कि किन शाओ साओ वहां बैठे हुए फूलों की पंखुड़ियां तोड़ रहे थे। दोनों ने तुरंत सम्मान में अपने हाथ जोड़े। ली जेन को पता था कि कई लोग किन शाओ साओ से रोजाना मिलना चाहते थे, लेकिन सभी बंद दरवाजों के पीछे मिलते थे। ये तथ्य कि वह उन दोनों को देखने के लिए तैयार थी, संभवतः लिन चेन से संबंधित था। वरिष्ठ, हम आज एक मामले के लिए आपको परेशान करने आए हैं, ली जेन ने बोलना शुरू किया। किन शाओ साओ ने अपना सिर नहीं उठाया, बल्कि पंखुड़ियां तोड़ना जारी रखा। ली जेन ने आगे कहा, ये लिन चेन के बारे में है। उस समय किन शाओ साओ की पंखुड़ियां तोड़ने की गति धीमी हो गई, जिसे ली जेन और हुआंग शियातियान ने नोटिस किया, जिससे संकेत मिला कि एक मौका था। ... इसके तुरंत बाद ली जेन ने स्पिरिट अकादमी कोटे के बारे में बताया। ये सुनकर किन शाओ साओ ने एक पल सोचा और फिर बस एक शब्द कहा, ठीक है। ली जेन और हुआंग शियाओटिन ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन ली जेन ने यह भी याद दिलाया, वरिष्ठ, कृपया यह उल्लेख न करें कि यह हम ही थे जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था। किन शाओ साओ ने उसे फिर कोई जवाब नहीं दिया। स्थिति को समझते हुए ली जेन और हुआंग शियाओटिन जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, ली जेन को कुछ और याद आया और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, एक और मामला भी है जो लिन चेन से संबंधित है। बोलना। बात कुछ ऐसी है, पहले लिन चेन को काओकिंग प्रतियोगिता में बैल राजा का दिल मिला था, है ना? ली जेन ने कहा, थोड़ी देर बाद जब जियाओबाई लेवल 20 पर पहुंच जाएगा तो मैं उसे कैटलिस्ट मास्टर ढूंढने ले जाने की योजना बना रहा हूं, लेकिन सफर लंबा है। पहले मैं मॉन्स्टर हंटर टीम को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन अब जब मैं गिल्ड अध्यक्ष नहीं रहा तो मुझे रास्ते में कुछ लुटेरों का सामना करने का डर है। इस बार किन शाओ साओ ने सिर हिलाया और कहा, तो उसे मेरे पास ले आओ। ठीक है। ली जेन ने तुरंत राहत की सांस ली। बैल राजा का हृदय काफी मूल्यवान होता है, इसलिए किसी भी स्थिति में अधिक सुरक्षात्मक उपाय करना हमेशा एक अच्छा विचार है। इसके बाद दोनों काफी प्रसन्न होकर दिव्य आत्मा भवन से चले गए। मुझे आश्चर्य है कि यह लिन चेन बच्चा भविष्य में कहाँ जाएगा, हुआंग शियाओटियन ने चलते हुए कहा। कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकता। हमारे जैसे छोटे शहर में लिन चेन वाकई असाधारण प्रतिभा दिखाता है, लेकिन बड़ी शक्तियों वाले बड़े शहरों में उसे शायद ज्यादा फायदा न मिले। बस यही उम्मीद करते हैं कि स्पिरिट अकादमी में दाखिल होने के बाद उसे कोई तंग नहीं करेगा, ली जेन ने कहा। हुआंग शियाओटियन ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उसके व्यक्तित्व को देखते हुए कोई भी उसे धमका सकता है? ऐसा कहने के साथ ली जेन ने याद किया कि कैसे पिछले मूल्यांकन के दौरान लिन चेन ने निंगजिमो को धोखा दिया और कई युवांजी को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया। लिन चेन तो आंतरिक प्रांगण में भी गया और वहां मौजूद लोगों को परेशान किया। तो ली जेन ने अपना सुर बदला और कहा, तो फिर आशा करें कि वह कम प्रसिद्धि पा सकें और हमारे जिउक्सिंग शहर के लिए थोड़ी प्रसिद्धि छोड़ सकें। ... दोनों के जाने के तुरंत बाद कोई किन शाओ साओ के दिव्य आत्मा भवन में पहुंचा। ये पेंग युवानझेन था। जैसा कि ली जेन ने उम्मीद की थी, जब से स्पिरिट अकादमी कोटा जारी किया गया, प्रमुख शक्तियां इसके लिए होड़ करने लगीं। पेंग युवानझेन ने आंतरिक प्रांगण में पॉलिश करने के लिए एक उत्कृष्ट परिवार के सदस्य का चयन करके और फिर उसे स्पिरिट अकादमी में भेजकर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की भी योजना बनाई। जब तक उसने किन शाओ साओ को बोलते हुए नहीं सुना, लिन चेन, पेंग युवानझेन को एहसास हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। आखिरकार किन शाओ साओ की स्थिति को देखते हुए उसे लिन चेन की याद आई, और लिन चेन खुद भी एक छोटी सी हस्ती थी, लेकिन उसका स्पिरिट बीस्ट एक प्लोवहॉर्न बीस्ट है। स्पिरिट अकादमी उसे पहले राउंड में ही बाहर कर सकती है, पेंग युवानझेन ने कहा। अगर यह बहुत मुश्किल है तो इसे भूल जाओ, किन शाओ साओ ने शांति से कहा। पीछे हटकर आगे बढ़ने की इस रणनीति को सुनकर पेंग युवानझेन के पसीने छूट गए। किन शाओ साओ की ताकत उसके लिए दमनकारी थी। हालांकि वह जानता था कि किन शाओ साओ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था। उसने सोचा और फिर कहा, अगर सीनियर सचमुच यही चाहता है तो यह नामुमकिन नहीं है। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी सीनियर कद्र करते हैं। पेंग युवानझेन अचानक रुक गया। वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि वह किन शाओ साओ पर एक एहसान कर रहा था। वास्तव में वह इसे यंग मास्टर किन को नहीं दे सकता था। आखिरकार वह बीस्ट टैमर गिल्ड का अध्यक्ष है।
लेकिन अब ज्योग्सिंग शहर में एक दिव्य आदरणीय के तैनात होने के साथ कई शहरों ने सुना है कि ज्योग्सिंग शहर में एक दिव्य आत्मा शरीर प्रकट हुआ है, जिससे थोड़ी हलचल मच गई है। पेंग युवानझेंग इसका लाभ ज्योग्सिंग शहर को मजबूत करने, अपनी उपलब्धियों का विस्तार करने और अपने करियर को ऊंचा उठाने के लिए उठा सकते हैं। क्या ये स्पिरिट अकादमी में स्थान पाने से बेहतर नहीं है? इसके अलावा यदि युवा पीढ़ी चली गई तो कौन जानता है कि वे उसके प्रति आभारी होंगे या नहीं। पेंग युवानझेंग ने कुछ और नहीं कहा, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और विदा ले लिया। तीसरे दिन गिल्ड ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। मेज पर दानव पशु का मांस और विदेशी व्यंजन भरे हुए थे। सभी मॉन्स्टर हंटर्स वापस लौट आए, गिल्ड में अपना अंतिम भोजन करने के लिए तैयार। राष्ट्रपति होने के नाते ली झेन के पास स्वाभाविक रूप से कहने के लिए कुछ शब्द थे। ज्योग्सिंग सिटी के उचित अध्यक्ष का पद हमेशा रिक्त रहा है और वह कई वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथियों, सहकर्मियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज ज्योग्सिंग सिटी मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का आखिरी दिन है। कल से ये स्थान रद्द कर दिया जाएगा और बीस्ट टैमर गिल्ड का क्षेत्र बन जाएगा। मैं जानता हूं, कुछ लोग यहाँ पैसे के लिए शामिल हुए हैं और कुछ जुनून से भरे हुए हैं, दानव जानवरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन वैसे भी हमने साथ मिलकर काम किया है और बहुत कुछ अनुभव किया है। अगर कोई असंतोष है तो मैं, ली झेन, सबसे पहले यहाँ माफी मांगता हूँ। ली झेन बोला और उसकी आंखें लाल हो गईं। अंत में वह इसे और दबा नहीं सका और बोला, आओ एक गिलास उठाओ। नीचे खड़े सभी मॉन्स्टर हंटर्स ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने गिलास ऊपर उठा लिए। लिन चेन और बाय जियाजिया, वे नए सदस्य, एक मेज पर बैठे थे और इस जगह के लिए उनकी भावनाएं गहरी नहीं थीं, इसलिए वे थोड़ा असमंजस में थे। यह एक युग है, कई युवानजी ने भी भावुक होकर कहा। कौन जानता है कि भविष्य में लोग मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के अस्तित्व को याद रखेंगे या नहीं। मुश्किल है, लिन चेन ने उत्तर दिया, जब तक मानव दानव युद्ध फिर से शुरू नहीं हो जाता। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। पता नहीं भविष्य में हम कब मिलेंगे, चलो हम भी एक ड्रिंक लेते हैं। कई युवानजी, जो ज्यादा स्पष्टवादी थे, ने भी अपना गिलास उठाया। अंततः सभी ने एक ही बार में सारा पे पी लिया। पूरा भोज पूरे 8 घंटे तक चला, देर रात तक, और लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जब लिन चेन भी जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे ली झेन ने रोक दिया। ली झेन नशे में था, जाहिर था उसने शराब घोलने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। दरअसल कई लोग ऐसे ही होते हैं जो पूरी तरह नशे में धुत होना चाहते हैं। लिन चेन ने सोचा कि ली झेन उसे अपने साथ पीने के लिए कह रहा है, इसलिए वह शराब लाने के लिए तैयार हो गया। तभी ली झेन ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ पीने से इनकार करता हूँ, यह उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, ली झेन ने बोलते हुए डकार ली। मेरा सेवानिवृत्ति भत्ता 2 गुना हो गया। लिन चेन की आंखें चमक उठीं। ये सुनकर ली झेन थोड़ा संभला और डांटते हुए बोला, क्या तुम्हारी दृष्टि की सीमा यही है? बड़ा सोचो। लिन चेन को पता था कि ली झेन के मन में दुबे पवेलियन में की गई उस टिप्पणी को लेकर अभी भी नाराजगी है, जिसमें उन्होंने बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी, और वह खुद को व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहने से नहीं रोक सके, तो फिर यह होना चाहिए कि आप मुझे इन कोर्टयार्ड के लिए सिफारिश करने जा रहे हैं। रात के खाने के दौरान लिन चेन ने कई युवानजी से सुना कि ली झेन ने उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए इन कोर्टयार्ड जाने की सिफारिश पहले ही कर दी थी। गिल्ड के सभी नए सदस्यों को स्थान मिल गया। तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी भी बहुत छोटी है। ली झेन खिलखिलाकर हंसा, क्या हुआंग शियातन ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? नए राजा के लिए लाभ बहुत ज्यादा है। जो इन कोर्टयार्ड के पास है वह हमारे पास है, और जो उनके पास नहीं है वह भी हमारे पास है। लिन चेन ठिठक गया, फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ली झेन को अविश्वास से देखते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं? स्पिरिट अकादमी स्पॉट? आप क्या सोचते हैं? हैरान है। लिन चेन वास्तव में आश्चर्यचकित था। वह पहले ही कई युवानजी और अन्य लोगों के साथ आंतरिक प्रांगण में शामिल होने के लिए सहमत हो चुका था, लेकिन वह स्पिरिट अकादमी जा रहा है। क्यों इस छोटे से शहर को छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है? ली झेन ने पूछा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न था। चूंकि वह पहले से ही इस पशु वशीकरण दुनिया में है, इसलिए जब तक सुरक्षा की गारंटी है, वह स्वाभाविक रूप से और अधिक प्रयास करना चाहता है। यह अकादमी मॉन्स्टर हंटर गिल्ड से कहीं अधिक सुरक्षित होगी। ये वह जगह भी थी जहां लिन चेन हमेशा जाना चाहता था। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गरीब था।
धन्यवाद राष्ट्रपति जी। लिन चेन ने जल्दी से अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं। ली जेन ने अपना हाथ हिलाया और फिर से डकार ली। नहीं, 1 मिनट रुको। लिन चेन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ज्यूक्सिंग शहर में केवल एक ही जगह है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ली जेन पूरी तरह से शांत हो गए और सीधे गाली देने लगे। तुम छोटे बदमाश, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? क्या यह मेरे लिए, मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के प्रतिष्ठित अध्यक्ष ली जेन के लिए, स्पिरिट अकादमी में स्थान पाना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विकास का मार्ग, साउथ सिटी बीस्ट मिरर इंस्टीट्यूट। ली जेन ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी गाली गलौज करने के बाद वह दूसरों के साथ शराब पीने के लिए वापस चला गया। इसके बजाय हुआंग शियाओटिन आया और बोला, मैं कल जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? पता नहीं, बस घूमने जा रहा हूँ। मैं भविष्य में भी अपना पुराना पेशा जारी रखना चाहता हूँ, हुआंग शियातन ने कहा। लेकिन पिछले कैप्टन वाली घटना के बाद मेरी पत्नी इसके खिलाफ है। अब जब गिल्ड चला गया है तो यह निश्चित रूप से नहीं चलेगा। मुझे शायद भविष्य में कोई पक्की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लिन चेन ने सिर हिलाया, अपने पास रखा शराब का गिलास उठाया और एक ही बार में सारा गिलास पी लिया और कहा, धन्यवाद। हुआंग शियाओटिन ने उसके कंधे पर थपथपाया, ये जानते हुए कि लिन चेन उसे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था। वह दरवाजे पर बैठ गया और बोला, आपको मुझे, गिल्ड लीडर और एक अन्य व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। किन शाओ सौ। लिन चेन फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था कि तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो, भले ही गिल्ड लीडर को इस पर विश्वास न हुआ हो। हुआंग शियातन को आश्चर्य नहीं हुआ। ली जेन को यह कोटा न मिलना सामान्य बात है, केवल किन शाओ ही इसे प्राप्त कर सके थे। क्या तुम उसके पास गए थे? लिन चेन ने पूछा। हाँ, हुआंग शियातन ने जवाब दिया। हालांकि वह ठंडी है, फिर भी उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। भविष्य में उसे निराश मत करना। भाई, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? लिन चेन ने पसीना पोंछा। ये बात किन शाओ को नहीं सुननी चाहिए। मैंने तुम्हें उसके बारे में कोई गलत विचार रखने के लिए नहीं कहा था, हुआंग शियातन ने कहा। तुम दिव्य आत्मा शरीर को जानते हो। इस तरह की बनावट अपने आप में ध्यान आकर्षित करती है। अभी तो ठीक है, लेकिन जब एक दिन वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी तो दूसरे लोग उसे निशाना बनाना शुरू कर सकते हैं। कई दिव्य आत्मा शरीरों का शिकार किया जाता है, तो फिर शायद मेरे लिए उसके बारे में गलत विचार रखना बेहतर होगा। क्यों? जिसे वो नहीं हरा सकती, क्या मैं हरा सकता हूँ? लिन चेन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। हुआंग शियाओटिन ने बस मुस्कुराया, उसके कंधे को थपथपाया और फिर ली जेन और उनके साथ पीने के लिए वापस चला गया। वह सचमुच लिन चेन की बहुत कद्र करता था। उसने ली जेन को स्पिरिट अकादमी कोटे का जिक्र जिस वजह से किया, वह भी हुआंग शियातन की सोच समझ का ही नतीजा था। आखिरकार किन शाओ एक दो पट्टे वाला व्यक्ति है जिसे ज्यूक्सिंग शहर में स्थानीय नहीं माना जाता है। लेकिन लिन चेन अलग है। वह एक सच्चे स्थानीय है। ज्यूक्सिंग शहर का उत्थान एक प्रसिद्ध व्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है। और यह प्रसिद्ध व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कृतज्ञता को याद रखता हो, एक साधारण व्यक्ति, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जो प्रसिद्ध होते ही तुरंत दूर चला जाता है। डॉट 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 डॉट। अगले दिन मॉन्स्टर हंटर गिल्ड आधिकारिक तौर पर भंग हो गया और बीस्ट टैमर गिल्ड ने भी एक बयान जारी किया जिसका शीर्षक था, एक नया युग। लिन चेन ने उस पर नजर डाली लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के पास पर्याप्त शक्तिशाली समर्थन होता तो इसे भंग नहीं किया जाता। इसका अस्तित्व उस युग का विनाश नहीं था, बल्कि हितों का टकराव था। और इस दिन देश भर में कुछ बड़ी घटना घटी। स्पिरिट बीस्ट की कीमतें आसमान छू गईं। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड स्पिरिट बीस्ट आपूर्ति के लिए एक प्रमुख चैनल था और आखिरकार डेमन बीस्ट घोंसलों पर छापा मारने से बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट मिल सकते थे। अब घोंसलों पर छापा मारने के लिए टीम बनाने का कोई तरीका नहीं है, स्वाभाविक रूप से आपूर्ति कम है। जैसे प्लोवहॉर्न बीस्ट, जिसकी पहले औसत कीमत 80,000 थी, अब 1,60,000 तक है। इसे कोई बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता। आखिरकार प्लोवहॉर्न बीस्ट की खेती का माहौल काफी परिपक्व है। कुछ लड़ाकू पालतू जानवरों की कीमतें तो और भी ज्यादा होती हैं। लेकिन कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड पहले ही विघटित हो चुका है और सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा डुबे पवेलियन ने एक बार फिर नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें मांग की गई है कि प्रमुख बलों के अधीन स्पिरिट बीस्ट की दुकानों में प्रति वर्ष 50% से अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी।
लिन चेन को इसकी परवाह नहीं थी, उसके पास पहले से ही दूसरा स्पिरिट बीस्ट था और उसे अल्पावधि में स्पिरिट बीस्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। संघ के विघटन के बाद उन्होंने स्वयं को साधना में लगा लिया। कभी कभी वह किन शाओसाओ से मिलने के लिए कुछ मुफ्त बारबेक्यू लाता था, क्योंकि जियाओबाई और जियाओहोन कभी कभी आत्मा भक्षण करने वाली बेल के बारे में बात करते थे। लेकिन इसे देखने पर आश्चर्य होता है। किन शाओसाओ की आत्मा भक्षण करने वाली बेल 40वें स्तर पर पहुंचने वाली है। क्यों न इसे एक बार विकसित होने दिया जाए, लिन चेन ने सुझाव दिया। अतीत में ली जेन सामग्री खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जब तक किन शाओसाओ बोलते रहेंगे, क्या ये ताकतें अपने भंडार से सर्वोत्तम सामग्री नहीं निकाल लेंगी? अच्छा लगता है, किन शाओसाओ ने उत्तर दिया। मैं आपके साथ कैटेलिस्ट मास्टर को ढूंढने जाऊंगा और वह आसानी से आपकी मदद कर देगा। लिन चेन हैरान रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि ली जेन ने उसे साथ जाने का सुझाव दिया होगा। तो फिर ध्यान रखना कि वह अब और ध्यान न करे, वरना वह अपना मौका गंवा देगा, लिन चेन ने सलाह दी। ये सुनने के बाद किन शाओसाओ ने कहा, इस बार जब ये जाग जाएगा तो मैं इसे नहीं छूऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और दो जानवर अवाक रह गए। किस परिवार के स्पिरिट बीस्ट को अभ्यास करने के लिए केवल सिर थपथपाने की जरूरत होती है? डॉट 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 डॉट। ली जेन के पास अभी भी कई काम थे, जिनमें गिल्ड के विघटन के बाद के खर्च और गिल्ड सदस्यों के भविष्य के लिए सिफारिशें शामिल थीं, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। लिन चेन भी जल्दी में नहीं था। जियाओबाई कुछ समय पहले ही लेवल 18 पर पहुंचा था और थोड़ी देर स्थिर रहने के बाद उसने लेवल 19 पर पहुंचने का लक्ष्य बनाया। ली जेन भी लिन चेन से सहमत थे कि एक बार जियाओबाई स्तर 19 पर पहुंच जाए तो वे निकल पड़ेंगे। इस दौरान लिन चेन घर पर ही रहे। जियाओबाई और जियाओहोन पागलपन की हद तक साधना में लगे रहे, जबकि वह किताबें पढ़ते रहे। इस बार उसने चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें पढ़ी, इसलिए नहीं कि वह चिकित्सा का अध्ययन करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह ली जेन के हाथ को बचा सकता था। इस दुनिया की चिकित्सा देखभाल पूरी तरह से आत्मिक जानवरों पर निर्भर है। कुछ आत्मिक जानवरों में स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमताएं होती हैं। हालांकि कटे हुए हाथ का इलाज करना बेहद मुश्किल है। फीनिक्स रक्त। लिन चेन ने केवल पहला पृष्ठ देखा और हार मानने का फैसला कर लिया। फीनिक्स रक्त में निर्वाण की क्षमता है, लेकिन फीनिक्स ब्लड ऐसी चीज है जिसे वह छू नहीं सकता। लिन चेन ने सोचा, ली जेन एक हाथ के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा यांग गुओ की तरह। शायद वह भविष्य में लिटिल ड्रैगन गर्ल से मिलेगा। यद्यपि उसने ये सोचा था, फिर भी उसने इसे चुपचाप अपने मन में ही रखा। लिन चेन ने ली जेन को किन शाओसाओ के मामले के बारे में बताया और ली जेन ने सहमति जताते हुए कहा, कुछ दिनों में मैं किसी से यह खबर फैला दूंगा।